नमस्कार साथियों, ब्रह्म आत्म विस्तार इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कड़ी में डिस्कस किया था प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार कि कैसे समुद्र की लहरें, बुलबुले, जो भी कुछ समुद्र के ऊपर हमें प्रतीत होता है वो केवल समुद्र का पानी ही है और कुछ नहीं है। हमारी माताएं बहनें गहनों को लेके जो बात करती हैं, अलग अलग आकार के गहनों के ऊपर उनकी दृष्टि चली जाती है। एसेंस जो है सोना, उसको भूल के, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आइए एक बार फिर प्रज्ञान पुरुष को सुन लेते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं कि प्रज्ञान पुरुष ये जो उदाहरण है इससे आगे बढ़ के और ब्रह्म आत्मा का विस्तार जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। जैसी समुद्र का पानी का उदाहरण लगाया, सोने के जैसी गहना ऑर्नामेंट बनते, अलग अलग डिज़ाइन बनते, लेकिन सबस्टेंस एक है। तो सबस्टेंस है असली मैं, और हर आदमी है उसको डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में कोई सोना का क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा भी होता है, कभी कमी होता है। ये तो व्यवहार को वास्ते गुण उपाधि लगा के उसको व्यवहार करते हैं। तो गुण उपाधि शून्य जो मैं है वही है अपना असली स्वरूप। प्रज्ञान पुरुष ने हमें बताया कि जैसे समुद्र के पानी का उदाहरण दिया गया, सोने के जैसे गहने ऑर्नामेंट्स बनते हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनते हैं, लेकिन सब्सटेंस एक ही है। तो सब्सटेंस है असली मैं और हर आदमी है उसका डिजाइन। अर्थात ये शरीरधारी जो मैं है वो केवल पक्के मैं का डिजाइन है। वो मैं जो शरीर के साथ, संसार के साथ युक्त होके अपने आप को इसी में जुड़ा हुआ पाता है, वो मैं है केवल एक आभास, एक पैटर्न, डिजाइन उसी पक्के मैं का। जैसे कि एक बुलबुला है, एक लहर है, एक तरंग है, जो भी है, जैसे अलग अलग गहने हैं, वो केवल एक अपीयरेंस है सोने का। उसी हिसाब से हर इंसान, प्रत्येक इंडिविजुअल भी एक केवल अपीयरेंस है उस पक्के मैं का। आगे कहते हैं तो डिजाइन में सोने की क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। अब देखिए, ये डिजाइन में सोने की क्वालिटी और क्वांटिटी कम बेसी अपीयर कैसे करती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि डिजाइन में सोने की क्वालिटी कम बेसी देख के नहीं करते हैं, हम अपीयरेंस को देख के, डिजाइन को देख के उसी में मुग्ध हो जाते हैं। अब ये अपीयर कैसे करती है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात, वो अपीयर ऐसे करती है जब हम कहते हैं ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी। कोई रुपए पैसे को लेके बड़ा बोलता है, कोई ज्ञान को लेके बड़ा बोलता है, कोई कुछ को लेके बड़ा बोलता है, कोई कुछ को लेके बोलता है। लेकिन ये क्वालिटी और क्वांटिटी, किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी, किसी के पास क्वालिटी है, हुनर है उसको। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी में जब फंस गए तो एसेंस जो है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है, उसको भूल गए। तो प्रज्ञान पुरुष हमें याद दिला रहे हैं। आगे कहते हैं गुण उपाधि लगाकर उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन गुण उपाधि शून्य जो मैं है वही है अपना असली स्वरूप। तो अब ये जो गुण उपाधि शून्य मैं है वही है हमारा असली स्वरूप, ये है ब्रह्म आत्मा। इसी के विस्तार पे चर्चा चल रही है। हम चले जाते हैं आत्म तत्व, एक किताब है बंगला में, और उस किताब का एक पाठ है जो पाठ में आपको पढ़ के सुनाता हूं। कह रहे हैं सागर समान मैं में विश्व प्रपंच तरंगों जैसे स्वभावतः उठता है, बहता है, लय हो जाता है। साक्षी रूप से मैं केवल उसका दृष्टा है। कल्पना के माध्यम से सर्वाधिष्ठान मैं में भ्रमवशत जीव जगत इत्यादि कल्पित होता है। जैसे सांप को हम सर्प समझ के कल्पना करते हैं, सीप को हम सिल्वर समझ लेते हैं, ये केवल भ्रमवश होता है। वैसे ही जगत में भी हम भ्रमवश मैं की कल्पना करते हैं। तो ये जो
कच्चा मैं है, ये इस कल्पना की वजह से समस्त जगत की समस्त चीज़ों के साथ अपने आप को, जिन जिन चीज़ों को पसंद करता है, अपने साथ जोड़ लेता है, उसके साथ युक्त कर देता है। कल्पना का कर्ता कल्पित वस्तु सभी मिथ्या है। याद करिए, ये जगत प्रपंच अगर मन की कल्पना है तो ये कल्पना मिथ्या है। कल्पित वस्तु, जिस वस्तु को लेके मन चल रहा है वो भी मिथ्या है। इस कल्पित वस्तु को व्यवहार करने वाला जो कर्ता है, जो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं पा रहा हूं, मैं लूज कर रहा हूं, हार गया, जीत गया, ये जो कर्ता है ये समस्त कल्पित है। केवल मात्र आत्मा का मैं ही नित्य सत्य है। आगे कहते हैं, प्रकृति के सागर वक्ष पर प्रकृति की अंतर्निहित शक्ति वायु के उदय से तूफान आता है। देखिए, उसी उदाहरण को एक दूसरे एंगल पे ले जा रहे हैं, लेकिन है वही उदाहरण समुद्र का। सागर के वक्ष पर जो तूफान आता है वो प्रकृति की अंतर्निहित शक्ति है। देखिए, प्रज्ञान पुरुष एसेंस पे ले जाते हैं, प्रकृति की अंतर्निहित शक्ति की वजह से तूफान आता है। तो ये बता के वो ले जा रहे हैं तूफान पे। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि ये तूफान आया, इस तूफान की वजह से मालवाही जहाज आदि समुद्र के वक्ष पर वायु ताड़ित होकर दिक्भ्रष्ट हो जाते हैं और सागर के गर्भ में डूब जाते हैं। भाषा थोड़ी हम लोग जो नॉर्मली व्यवहार करते हैं ऐसी नहीं है। इसका कारण भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, जो पूर्ण की भाषा है वो साधारण व्यवहार की भाषा से कभी भी दर्शाई नहीं जा सकती है। पहली बात तो पूर्ण की व्याख्या नहीं होती है, केवल इंगित किया जाता है, केवल उसे बताया जाता है कि ऐसा है पूर्ण, ऐसा है पूर्ण। क्योंकि पूर्ण में दो नहीं है तो कैसे उसकी व्याख्या कैसे होगी। व्याख्या के लिए तीन चीजें चाहिए, एक जिस चीज की व्याख्या हो रही है, एक जो व्याख्याकार है जो व्याख्या कर रहा है, और एक प्रक्रिया जो उस चीज और व्याख्याकार के बीच को जोड़ रही है। तो तीन चीजों के बगैर व्याख्या नहीं हो सकती है। जहां एक ही है वहां कोई व्याख्या नहीं है। तो प्रज्ञान पुरुष क्या करते हैं, वो केवल इंगित कर देते हैं, बता देते हैं। तो इसलिए देखिए, इन उदाहरणों के माध्यम से वो बता वही चीज रहे हैं जो चीज के हम मालिक हैं, हम खुद ही वही हैं, केवल भूल गए हैं। आगे कहते हैं, सागर गर्भ में वो दिक्भ्रष्ट होकर डूब जाते हैं। सागर वक्ष में अनियंत्रित जो उथाल पुथाल होती है, वो तरंग आदि द्वारा जहाज सारे विध्वस्त होके निमज्जमान हो जाते हैं, लेकिन समुद्र के पानी में कोई विकार नहीं आता है। अब हम इस चीज को ख्याल नहीं करते हैं। जहाज डूब गया, मेरा सामान उसमें था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। या किसी और का सामान था, वो जहाज डूब गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन समुद्र के पानी का क्या हुआ? कुछ नहीं। समुद्र का पानी जैसा था वैसा ही रह गया। जहाज जब तक चला तो जहाज रूपी एक चीज समुद्र के पानी के ऊपर प्रतिभात हुई, धीरे 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 डूबने लगा। हम लोग अक्सर टेलीविजन पे आजकल इन पिक्चरों को भी देख पाते हैं। कहीं पे जहाज डूबता है तो ऐसा होता है कि समय पर हेलीकॉप्टर आदि से शॉट्स ले लेते हैं जो लोग उस जहाज के लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। जब वो शॉट हमें मिल जाते हैं तब हम वो जहाज डूबने वाली प्रक्रिया को बहुत देखते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो डूब जाता है तो अफसोस करते हैं। लेकिन इस पे ध्यान नहीं जाता है कि समुद्र के पानी का क्या हुआ। वो जहाज था तब भी पानी पानी ही था, ज्यों का त्यों था। जहाज नहीं है, डूब गया, पानी के अंदर चला गया, तब भी पानी ही पानी है। तो वो केवल हमको उस पानी की तरफ ले जा रहे हैं, उसी रूप। पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा तो कह रहे हैं वहीं से उसी रूप अखंड बोध स्वरूप आत्मा का मैं और उसके वक्ष पर स्वभाव जात विश्वपोत का आविर्भाव, उसके सारे विकार परिदृष्ट होने पर भी जगत के विकारों द्वारा आत्मा के मैं में कोई विकार नहीं आता है। केवल समृद्ध कर रहे हैं, हम लोगों को पुष्टि दे रहे हैं कि जो भी कुछ उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, ये उतार चढ़ाव जैसे कल नहीं थे, आने वाले कल में भी नहीं रहेंगे, लेकिन तुम रहोगे। असली जो तुम हो वो तुम रहोगे।
और जब गहन अवस्था में जाते हैं तो कहते हैं देह का आना जाना भी उस मैं को कोई भी किसी भी हिसाब से विध्वस्त नहीं कर सकता है, जैसे जहाज विध्वस्त हो गया। स्वबोध के मैं में स्वभाव का मैं जितनी विचित्रता से भी क्यों न प्रतिभात हो, उसके द्वारा मैं में कोई परिवर्तन होता नहीं है। सागर के वक्ष पर सागर की तरंगे सागर के पानी के अलावा और कुछ नहीं है। तरंगे लहरें ये दोनों उदय होते हैं उपादान पानी की वजह से ही। वो जो उपादान सत्ता है, दी मेन कॉज है, वो उपादान सत्ता के रहने के वजह से ही ये तरंगे आदि उत्पन्न होती हैं। लेकिन उपादान सत्ता की न कोई क्षय होता है, न कोई वृद्धि होती है, न उसमें कमती होती है, न उसमें कोई बढ़ोतरी होती है। तरंग आदि के अवसान पर नाम रूप के अवसान हो जाते हैं। नाम रूप का अवसान हो गया, सागर सागर ही रह गया, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जहाज डूब गया, सागर सागर की तरह ही रह गया। तो नाम रूप के अवसान पर जो उपादान सत्ता है, वो उपादान सत्ता ज्यों की त्यों रह गई। अर्थात देखिए, ये जो जगत है, ये जगत जब विलय हो जाएगा जगत का, तो जैसे जहाज चला गया, जैसे ये लहरें आदि चली गईं और शांत हो गया समुद्र, वैसे ही पक्का मैं, हमारा आत्मस्वरूप उस शांत अवस्था में अपने में ही खुद समाहित हो जाएगा। फिर ये जगत प्रपंच रचा जाएगा एक नए सिरे से। जब महाप्रलय के बाद ये सारी चीजें शास्त्रों में बता रखी हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान हमको लेने में थोड़ी परेशानी यूं होती है, एक तो समय का अभाव है, दूसरा सही तौर पे शास्त्रों का ज्ञान देने वाला शास्त्रज्ञ पूर्ण नहीं है कोई। तो इसलिए वो एक परेशानी होती है, थोड़ी सी गलत किस्म के इंफॉर्मेशन कभी कभी मिल जाती है, तो गलत भाव अंदर पैदा हो जाते हैं। तो सागर वक्ष वाली उदाहरण से हमें शास्त्रों का जो एसेंस है, जिस्ट है, बिना पढ़े हमें परिवेशन कर रहे हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर। आगे कहते हैं, जगत के उदय में आत्मवक्ष पर नाम रूप की कल्पना जगती है। नाम रूप के अवसान से जगत का अवसान हो जाता है, लेकिन केवल उस वक्त आत्मा ही वर्तमान रहती है। अनंत महासागर स्वरूप मैं में जगत कल्पित होने पर भी मैं नाम रूप शून्य शांत निराकार निर्विकार रूप से नित्य वर्तमान है। देखिए, एक ही सेंटेंस में मेन ट्रुथ को, परम सत्य को एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने कि मैं नित्य वर्तमान है, कुछ भी चल रहा हो जगत में या ना चल रहा हो। प्रकृत रूप से सर्वव्यापी अनंत आत्म स्वरूप मैं में मैं ही नित्य वर्तमान है। मैं किसी भाव से परिवर्तित नहीं होता, किसी भाव द्वारा मैं में कोई फर्क नहीं आता है, और कोई भाव मैं में नहीं है। मैं में कोई भाव नहीं है, प्रतिभात हो रहे हैं भाव, मैं में नहीं है। कारण मैं अनंत असीम निरंजन अनंग असंग निष्प्रिय शांत। देखिए, अनंग असंग निष्प्रिय ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये परम वाणी के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए हम थोड़े से आदी हो जाएंगे, अब तक हो चुके हैं इन शब्दों का व्यवहार करके। दृक् दृश्य ज्ञाता ज्ञेय प्रवृत्ति हैं विभिन्न भाव के परिचय। सभी स्वभाव मन द्वारा, ये सारे जो भाव हैं ये केवल मन द्वारा कल्पित हैं। तो ये जो सत्य की वाणी है, इस सत्य की वाणी का अंत नहीं है। प्रज्ञान पुरुष केवल इसी सत्य की वाणी को अलग अलग रूप से उजागर कर गए हैं। हमारा समय समाप्त हो चला है। हम इस ब्रह्म आत्म विस्तार कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म
ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु नित्य शुद्ध निराभास निराकार निरंजन नित्य बोध चिदानंद गुरु ब्रह्म सनातन स्वतत्व गुरु तत्व गुरु तत्व स्वतत्व परम गुरु ज्ञान आत्म ज्ञान गुरु स्वयं ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु साध्य सिद्धि साधन गुरु ब्रह्म आत्मा यापन सर्वबोध के साक्षी गुरु आत्मा बोध में सदा मौन प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन गुरु प्रीति परा सिद्धि गुरु अन्य सिद्धि सभी गौण गुरु प्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी